सलीम, इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को मार गिराया है, जिसमें से 2 महिला नक्सली हैं और एक पुरुष नक्सली है, और तीनों माओवादियों की शिनाख्त हो गई है। और स्नाइपर स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है माडवी देवा, जिस पर 5 लाख का इनाम था। इसके अलावा तो देखिए, हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे। हालांकि संपर्क यहाँ पर टूटा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुकमा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तुमलपाड़ में मुठभेड़ हुई सुरक्षा बल के जवानों नक्सलियों के बीच, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। स्नाइपर स्पेशलिस्ट सहित 3 नक्सली मारे गए हैं। हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, रुक करेंगे। सलीम, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसपे 3 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। स्नाइपर स्पेशलिस्ट है माडवी देवा, जिस पर 5 लाख का इनाम था। इसके अलावा 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जो एसीए मेंबर के पद पर काम कर रहे थे। और इसके अलावा कई माओवादियों को मुठभेड़ में गोलियां लगी हैं, जिन्हें पुलिस ने दावा किया है कि उनका पीछा किया गया। हालांकि घना जंगल और पहाड़ी होने के कारण पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाई, लेकिन घटनास्थल के सर्चिंग करने पर मौके से 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर समेत कई जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई है। नक्सल साहित्य भी मौके से बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ही एकजुट हुए थे जंगल में, और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और मौके से इन्हें मार गिराया है। और जो नक्सली मारे गए हैं उनकी पहचान भी कर ली गई है, और कुछ जो घटनास्थल से कुछ नक्सल साहित्य भी बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जो फोर्स है वापस नहीं लौटी है। जब तक फोर्स वापस नहीं लौटेगी, आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जी सलीम, किस तरह के हथियार बरामद किए गए? साथ ही साथ देखिए, चूंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है, तो क्या ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं? जी, फिलहाल अभी मुठभेड़ रुक गया है, क्योंकि जंगल और पहाड़ी वाला इलाका है, और माओवादी जो इस मुठभेड़ में शामिल थे, वो मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि रुक रुक के फायरिंग जरूर हो रही थी, लेकिन मौके का घटनास्थल की अभी सर्चिंग जारी है। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। शव के साथ 303 राइफल, बीजे लॉन्चर समेत अन्य जो विस्फोटक सामग्री है उसे बरामद कर लिया गया है। बस जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो अभी मिल पाई है, इतना ही खुलासा पुलिस ने किया है। जैसे ही फोर्स वापस लौट आएगी, उसके बाद एक पुलिस ब्रीफिंग होगी, विस्तार से बताया जाएगा कि कौन कौन नक्सली उस मुठभेड़ में शामिल थे और जिन जिन्हें गोलियां लगी हैं। हालांकि 2-3 डेड बॉडी बरामद कर लिए गए हैं, और पुलिस का दावा है कि ये तीनों नक्सली लंबे समय से पुलिस के पकड़ से बाहर थे। पुलिस लगातार इनकी सर्चिंग कर जी रही थी, और तुमलपाड़ का जो बिल्कुल, इलाका है ये 3 गहरे। नक्सलियों को मार गिराया गया, पहचान इनकी कर ली गई है। अब ब्रीफिंग होगी तब और जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। नजरें बना रखिएगा सलीम, फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां पर गलत इंग्लिश पढ़ाने पर टीचर को सस्पेंड किया गया। स्कूली बच्चों को गलत इंग्लिश शिक्षक पढ़ा रहे थे। बीईओ ने जांच के बाद शिक्षक की पोल खोली है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। वाड्रफनगर के प्राथमिक शाला कोगवार का ये पूरा मामला है। तो बलरामपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, गलत इंग्लिश यहां पर पढ़ाई जा रही थी। जरा ब्लैक बोर्ड पर आप नजर डालिए किस तरीके से स्पेलिंग कुछ और गलत तरीके से इसका उच्चारण, तो कुछ गलत इंग्लिश यहां पर पढ़ाई जा रही थी, जिसके बाद यहां पर इस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, छात्रों को किस तरह की इंग्लिश यहां पर पढ़ाई जा रही थी, और वही दूसरी तस्वीर भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह की इंग्लिश पढ़ाने पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से इस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ब्रिजेंद्र, आखिर ये शिक्षक कब से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे और इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी बता दूं, पूरा मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकास खंड अंतर्गत कुगवार गांव का है, जहां प्राथमिक शाला में एक शिक्षक पदस्थ हैं, जिनका नाम परवीन टोपो है। वो
कुछ दिन पहले एक वीडियो उस स्कूल से वायरल हुआ था, जिसमें वीडियो पे साफ तौर पे देखा जा रहा था कि जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनको अनोखी इंग्लिश मतलब पढ़ाते हुए वीडियो पे देखे गए थे। जो टीचर हैं परवीन टोपो, आज तक उनको मदर, फादर, सिस्टर मतलब इनका स्पेलिंग आज तक कंठस्थ नहीं है, जो कि बच्चों को गलत इंग्लिश का जो स्पेलिंग है वो पढ़ा रहे थे। हालांकि वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद में जो स्कूली छात्र छात्राएं के जो परिजन थे उनमें काफी आक्रोश भी देखने को मिला। हालांकि जिसकी शिकायत वो बीओ कार्यालय में किए थे, पूरे मामले पर जो वाड़फनगर विकासखंड के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके द्वारा टीम गठित की गई और जांच टीम बैठाई गई। जांच के दौरान जो जांच रिपोर्ट था वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। हालांकि वीडियो को देखते हुए और जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जो पदस्थ जो परवीन टोपो जो शिक्षक उनको निलंबित कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो देखिए आप जरा कि किस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर नाक लिखा है, नोज कहा जाता है, नोज की स्पेलिंग गलत लिखी है। फादर की स्पेलिंग आप यहाँ पर देखिए गलत लिखी हुई है। माँ को मदर कहते हैं, स्पेलिंग यहाँ पर गलत आपको नजर आ रही होगी। भाई को ब्रदर कहते हैं, ब्रदर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो देखिए ये जो स्पेलिंग्स है जो बच्चों को सिखाई जाती है वो पूरी तरीके से गलत यहाँ पर ये शिक्षक सिखा रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। ब्रदर, सिस्टर, एस, ई